हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके यहाँ पर जो आईसीएमआर के एग्जामिनेशन फॉर्म्स है वो रिलीज हो चुके हैं। अब आईसीएमआर की जो फुल फॉर्म होती है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ देखो, हम इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी पोर्टल पर है। यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल टू रजिस्टर फॉर DHR ICMR नॉन मेडिकल फेलोशिप और PhD 2024 BRET, इसकी फुल फॉर्म है बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूजर फॉर DHR ICMR न्यू यूजर के लिए, और जो पहले से कर चुका रजिस्ट्रेशन उनके लिए यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो हम कुछ डेट्स दी हुई है एंड यहाँ पर है इंफॉर्मेशंस एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ देखो, पब्लिक नोटिस दिया हुआ है एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, पूरा यहाँ पर दिया हुआ। उसको देखते हैं। ये देखो, ये है पब्लिक नोटिस। ये एग्जाम जो है हमारी आईसीएमआर की कौन कंडक्ट करवाता है, वो करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एनटीए होता है। एनटीए के अंदर हमारे और कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं, यूजीसी नेट आता है, CSIR नेट आता है, नीट आता है। ये सब एग्जाम्स जो है हमारे एनटीए ही करवाता है। यहाँ पर दिया हुआ है इनविटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर DHR ICMR नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर PhD 2024 बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको BRET बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ डेट्स दी हुई है। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है हमारी, ये सब एग्जाम कैसा होता है, मोड ऑफ एग्जाम, पैटर्न ऑफ एग्जाम, मीडियम ऑफ एग्जाम और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी दी हुई है। इसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं एक बार। ये देखिए, इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थी, एक बार हम इसको पूरा डिटेल में देखिए। इसका इंडेक्स दिया हुआ है, कहाँ क्या क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं। अब ये देखो, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लांस। यहाँ दिया हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन एंड यहाँ पर है बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि BRET है। यहाँ पर जो है हमारे रजिस्ट्रेशन करने का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन की जो डेट है यहाँ पर 19 जून टू 9 जुलाई तक दी हुई है। फिर लास्ट डेट है हमारा सक्सेसफुली ट्रांजिशन करने का, ये देखो वो है 9 जुलाई 2024। अब यहाँ पर है किस कैटेगरी की कितनी फीस है, जनरल और जनरल ओबीसी, सॉरी जनरल EWS की जो फीस पर है, जनरल EWS की जो फीस है वो है हमारे 1800, और यहाँ पर है OBC SC ST, इनकी जो फीस है वो है 1500, और थर्ड जेंडर की हमारी जो फीस है वो है हमारे 1200। अब यहाँ क्या है, एग्जाम आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो तो कुछ अगर आपके इनकरेक्ट भर जाता है तो उसको करेक्शन करने का जो विंडो ओपन होगा वो होगा हमारे 10 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। फिर हमारी सीटी जो है वो बाद में आपको अनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो हमारा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये पैटर्न जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के, हमारे MCQs टाइप के क्या है क्वेश्चंस आएंगे। फिर है ड्यूरेशन जो एग्जाम का वो है 120 मिनट्स का, मतलब कि 2 आवर का हमारा ये एग्जाम होगा। फिर है हमारी डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल। जो है हमारे यहाँ डेट जो है वो भी दी हुई, लेकिन वो टेंटिव है, मतलब कि वो बाद में इस जो डेट है इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो वो है 31 जुलाई। टाइमिंग जो है हमारा वो भी एनटीए की वेबसाइट के ऊपर बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। सब कुछ जो एडमिट कार्ड वो सब चीजें हमें बाद में अनाउंस कर, इसकी वेबसाइट है, आप इसको ओपन करके और भी देख सकते हैं, कुछ देखना हो तो। अब यहाँ दे रखा आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। कुछ जो भी आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी डालना है वो प्रेजेंट टाइम में ऑन होना चाहिए, जो कि आपकी जो OTP आप सेंड करो तो आपके पास तुरंत वो OTP आनी चाहिए, नेटवर्क में होना चाहिए एंड आपका जो नंबर है। और यह स्टेप्स दे रखे हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितने साइज की क्या क्या चाहिए वो सब इसमें दे रखा है। अब यहाँ दे रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हमने देख लिया कि हमें कब इस फॉर्म को फिल करना है, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, क्या रहेगी, एग्जाम किस मोड में रहेगा, वो सब। अब हम देखते हैं एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या है। हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो होना चाहिए लाइफ साइंस में, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, ये सब आप देख सकते हो। और उसके साथ हमें कितने मार्क्स चाहिए, विथ मिनिमम 55 मार्क्स इन PG टेस्ट। PG के किस किस को चाहिए, हमारे जनरल EWS OBC कैंडिडेट जो है उनको 55% मार्क्स चाहिए PG में,
एंड जो हमारे कौन से कैटेगरी में आते हैं, SC, ST और थर्ड जेंडर में आते हैं, उनको चाहिए हमारे 50% मार्क्स पीजी में। और ये है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है हमारा, तो वो रिजल्ट एविटेट का जो फॉर्म है हमारे इसी के साथ ही इस बुलेटिन में लास्ट में दिया हुआ, उसको आप डाउनलोड करके वो लगा सकते हैं कॉलेज से, उसको फिल करवा करके, ठीक है, जिनका अभी मास्टर नहीं हुआ है। यहाँ पर एज हम देखें तो एज यहाँ है, एलिजिबिलिटी टेस्ट इज 30 years in on last date of the applications from 9 जुलाई 2024। अब यहाँ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है 5 साल का, कौन कौन सी कैटेगरी में, SC, ST, PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स को क्या है हमारे, इन सबको तो 5 का और फीमेल कैंडिडेट्स को है 3 इयर्स का। यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो हमारे SC, ST, PWD एंड फीमेल कैंडिडेट को दिया हुआ है, और जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनको दिया गया है 3 साल का रिलैक्सेशन। ये चीज आपको ध्यान रखना। और अच्छे से डिटेल में दे रखा है एग्जाम के बारे में, मोड ऑफ एग्जाम मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड होगा। स्कीम क्या है एग्जाम की, टेस्ट की, ये जो एग्जाम होगा हमारा सब्जेक्ट वाइज स्कीम्स में दे रखी है। ये कितने 2 घंटे का हमारे पेपर होगा। अब पेपर के अंदर क्या है, हमारे 3 सेक्शन होंगे, A, B एंड C। सिलेबस जो है हमारे एंसर 9 में जो है दिया हुआ, हम एक बार देख लेंगे उसको भी। अब यहाँ पर क्या है, ईच क्वेश्चन जो है करना हमारा कंपल्सरी है, उसका क्या है 1 मार्क दिया गया है ईच क्वेश्चन का। नेगेटिव मार्किंग यहाँ दी हुई है 0.25। अगर एक क्वेश्चन हम सही करेंगे तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, अगर वो गलत करेंगे, हम रॉन्ग करेंगे तो 0.25 हमारे नेगेटिव मार्किंग है। अगर हमने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो हमारे 0 नंबर हमें मिलेंगे। अब यहाँ पैटर्न दिया हुआ है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन पेपर का। सेक्शन फर्स्ट मतलब A, B एंड C में ये डिवाइड है। तो अब A में कौन कौन से आएंगे, इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। अब किसमें है A, हमारा जनरल एप्टीट्यूड जो है उससे आएंगे। इसमें दे रखा है पूरा रीडिंग कंप्रेशन, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंप्रेशन, ये सब इसमें दिए हुए हैं। अब सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें भी पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में भी 50 क्वेश्चन आएंगे। अब ये आएंगे स्पेसिफिक डोमेन बट रिलेटेड टू फंडामेंटल नॉलेज विच इज कॉमन टू द टॉपिक्स लिस्टेड बिलो। यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। अब सेक्शन थर्ड में भी वही 50 क्वेश्चन आएंगे। सी में भी। अब इसमें हमें रिलेवेंट एक सब्जेक्ट लेना है, डिसिप्लिन या सब्जेक्ट लेना जो इनमें से दिया हुआ है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, वेटरनरी साइंस, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बिहेवियर साइंस, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में अपन आते हैं लाइफ साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी एंड बॉटनी। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ओनली इंग्लिश में ही आएगा हमारे। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ कुछ सब्जेक्ट मेंशन है, वो मैंने आपको बता दिया, उनका यहाँ पर क्या है कोड दिया हुआ है, तो अपन इसके अंदर आएंगे, के कोड जो है उसमें हम आएंगे। मोस्टली बच्चे लाइफ साइंस से रिलेटेड ही है। अब सिलेबस हम देखते हैं यहाँ पर जो एक्शन 9 में दिया हुआ। ये देखो यहाँ पर है, जो बायोकेमिस्ट्री चूज करेगा तो बायोकेमिस्ट्री में पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखो बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है, पूरा सेल बायो दिया हुआ है एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि आप इसमें देखो टूल टेक्निक भी पूरी दी हुई है कि आपको कौन सा जो सब्जेक्ट है वो इजी पड़ता है, क्योंकि आप लाइफ जो CSA या नेट की आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है हमारे लिए बहुत ईजी पड़े। तो हम एक बार जूलॉजी और बॉटनी देखते हैं। ये देखो लाइफ साइंस का अगर अपन देखेंगे तो यहाँ डेवलपमेंट बायोलॉजी जो कि हमारे नेट में भी आता है, अप्लाइड इम्यूनोलॉजी भी आती है हमारी, पूरा इम्यूनोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बायोलॉजी भी आती है हमारी पूरी। बॉटनी देखो, बॉटनी भी पूरा इसमें दिया हुआ है। बॉटनी में पूरा ये देखो फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी है हमारी, इकोनॉमिक बॉटनी है, ये सब इसमें दी हुई। तो आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को चूज करते हैं। ऐसा सब्जेक्ट चूज करना जो कि आपके नेट में भी आता हो, मतलब उससे ही मैच करता हो सिलेबस। ये था, हमने हमारा सिलेबस भी देख लिया। ये देखो ये है वो फॉर्म जो आपको कॉलेज में देना है फिल कर। ये देखो ये अपीरियम का जो फॉर्म है आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और ये उनको कॉलेज में इसको फिल करवा के यहाँ इसका PDF फॉर्म में जिस भी फॉर्म में आपको मांग रहे हैं आपको इसके साथ फॉर्म फिल करते टाइम आपको अटैच करना है। फॉर्म फिल करते टाइम देखो पूरी प्रोसेस बता रखी है कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ये देखो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी ICMR का फॉर्म कैसे फिल करना है, लास्ट डेट क्या है हमारे, किस मोड में हमारी एग्जाम होती है, कितनी क्या फीस है, क्या हमारी एज लिमिटेशन है, वो सब चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो पूरा। फिर भी कोई डाउट हो आप तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।